रूस और यूक्रेन युद्ध को करीब करीब 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त होने जा रहा है। इस दौरान रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और अभी तक युद्ध विराम को लेकर कोई जानकारी या ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है जिसके चलते ये कहा जाए कि जल्द ये युद्ध अब रुक जाएगा। इस युद्ध के दौरान सिर्फ रूस यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व जो है काफ़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब चाहे वह खाद्य आपूर्ति हो या फिर गैस आपूर्ति हो या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था, सभी युद्ध से ग्रस्त नजर आ रही हैं। इसी बीच आपको याद ही होगा रूस में युद्ध के दौरान कुछ समय के लिए गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जून में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत के सुर इतने बुलंद हो गए थे कि रूस की राजधानी मॉस्को में सेना की एक निजी इकाई टैंक के साथ सड़कों पर उतर आई थी और यह बगावत की थी रूस के प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगिनी प्रिगोजिन ने। इस बात में तो कोई शक नहीं, जब जब पुतिन के खिलाफ आवाज रशिया में उठी है उसे या तो दबा दिया गया या फिर आवाज किसी हादसे का शिकार होकर हमेशा के लिए दब गई। ऐसा ही कुछ अब भी हुआ है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगिनी प्रिगोजिन ने बुधवार देर रात एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रूस की एजेंसी टास के हवाले से खबर जनता तक पहुंचाई। बताया जा रहा है कि इस क्रैश में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक यह क्रैश मॉस्को के उत्तरी इलाके में बुधवार दोपहर को हुआ। रूस की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सिर्फ इतना कहा कि येवगिनी का नाम पैसेंजर लिस्ट में शामिल था। एयरक्राफ्ट मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। प्रिगोजिन के अलावा इस प्लेन में प्राइवेट आर्मी के को फाउंडर और पूर्व रूसी स्पेशल फोर्स के कमांडर दमित्री उत्किन भी सवार थे। वही वैगनर के और भी अधिकारी विमान में मौजूद थे। येवगेनी प्रिगोजिन कभी पुतिन के खास हुआ करते थे। प्रिगोजिन को बढ़ावा देने में पुतिन ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसका विरोध भी होता था। यूक्रेन के खिलाफ जब पुतिन ने जंग का ऐलान किया तो प्रिगोजिन की प्राइवेट सेना वैगनर ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन जब यूक्रेन के कैंप पर एक हमले में सैकड़ों की संख्या में वैगनर के लड़ाके मारे गए तो वो भड़क गए। प्रिगोजिन का मानना था कि रूस के रक्षा मंत्री के इशारे पर मिसाइल से हमला किया गया। उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। ये बात अलग है कि उनकी मांग को नहीं माना गया और उसके बाद वो बागी हो गए। उन्होंने सुर अपने तीखे कर लिए और उसी दिन से ये कयास लगाने शुरू हो गए थे कि अब येवगिन जल्दी ही किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे। आपका क्या कहना है, ये हादसा था या फिर सुनियोजित कोई साजिश थी? कमेंट बॉक्स में इस बात की जानकारी जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।